हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो सिंगल्स आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तब भी आपके लिए गाइडेंस है, और जो लोग शादीशुदा है, रिलेशनशिप में, सभी के लिए गाइडेंस है। तो एंजल्स प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। चलो देखते हैं। आओ, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ। द सन, वाओ, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, सिंगल्स के तो मज़े हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो फर्स्ट वीक में मुझे लग रहा है आपकी तरफ प्रपोजल्स आ रहे सिंगल्स। चलो देखते हैं। तो सिंगल्स ऐसा है, यहाँ पर आपके लिए प्लेफुल न्यू रोमांस अट्रैक्शन है, स्पार्क हो सकता है, ठीक है। नए पर्सन की एंट्री हो सकती है ना, मेल फीमेल आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, लेकिन थोड़ा प्लेफुल और लाइट हार्टेड नेचर के साथ यहाँ पर ये लोग रहेंगे। इस तरह के पर्सन रह सकते हैं ये, ठीक है। किसी नए इंसान से अट्रैक्शन हो सकता है, ये भी बात रहेगी। जो सिंगल्स हैं, शायद पहले फ्रेंडशिप या फ्लर्टेशन से शुरू हो और बाद में ये रिश्ता जो है पॉजिटिवली आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। ये कनेक्शन इंटेंस या इंस्टेंटली सीरियस नहीं होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसको। क्यूरियोसिटी तो क्रिएट करेगा, जो स्पार्क रहेगा उसमें। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो किंग ऑफ सॉर्ड्स सजेस्ट करते हैं यहाँ पर कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और लॉजिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कन्फ्यूजन है तो सच्चाई से बात करना बहुत ज़रूरी रहेगा। वीक स्टेबल है, लेकिन इमोशनल डिसीजंस के बजाय रीज़न और अंडरस्टैंडिंग से मूव करना बेटर चलेगा, बेटर रहेगा। यहाँ पर इमोशनल होके कोई डिसीजन लेने से बेहतर है कि प्रैक्टिकल सोचो और फिर उसके बाद में आगे बढ़ो, तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। एक हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में। हेल्थ में भी हीलिंग आएगी और हर तरह से आप क्लैरिटी पाओगे अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जहाँ पर आपको पेशेंस रखने हैं, प्रैक्टिकल सोचना है, वहाँ पर वही चीज़ें रहे काम करेगी। इमोशंस में आकर किसी भी तरह का डिसीजन किसी के भी लिए अक्सर सही हुआ है ऐसा नहीं हुआ है, कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। तो ये बात रहेगी। सेकेंड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। Prince of Swords, the Chariot, 3 of Pentacles, 4 of Wands, और ये 3 कार्ड्स आए हैं, वो बाद में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, मैं पहले उनकी बात कर लूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इंडिकेट करते हैं कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग और सेलिब्रेशन का टाइम है, ठीक है। ये बात रहेगी। रिलेशनशिप में हार्मोनी और स्टेबिलिटी आएगी आपके। शायद कोई माइलस्टोन या छोटी सेलिब्रेशन भी हो सकती है, मतलब हो सकता है एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, शादी की बातें आगे बढ़े, शादी फिक्स हो जाए। कहीं कहीं पर तो हो सकता है कि अगर कर सकते हैं तो इन दिनों शादी भी कर सकते हैं कोई, ठीक है। इस तरह से बातें होगी। और जो पहले से मैरिड है तो आप दोनों कोई छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन कर लो, फिर से रीयूनियन का सेलिब्रेशन हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। या फिर आप सब लोग मिलकर कहीं फेस्टिवल में जाओ, फेस्टिवल सीजन भी है, ये भी रहेगा, ठीक है। तो टीम वर्क और म्यूचुअल सपोर्ट से या एफर्ट से बॉन्डिंग स्ट्रांग होती चली जाएगी आप लोगों के बीच में, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। जो सिंगल्स हैं, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड एंड चैरियट, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि नए कनेक्शंस फास्ट मूविंग और एक्साइटिंग हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा इंसान मिलेगा या मिलेगी जो एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट हो, लेकिन थोड़ा इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन जल्दी फील होगा, लेकिन पेशेंस और ऑब्जर्वेशन ज़रूरी रहेगा बिफोर डीप इन्वॉल्वमेंट। इस तरह से सेकेंड वीक रहेगा आपके लिए। थर्ड वीक के लिए तो ये कार्ड्स पहले से आए थे, देख लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेकेंड वीक भी अच्छा है, फर्स्ट वीक भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। अब आगे देखते हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, क्यों? ओके चलो, लास्ट वीक के भी कार्ड्स ले ले क्या? ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, पहले भी आए थे और 1 कार्ड बाद में लेना पड़ेगा। चलो ले ही लेते हैं इसे भी, और फिर रख देते हैं सब कार्ड साइड में। तो यहाँ पर देखिए सिंगल्स के लिए ऐसा है, थर्ड वीक में द हाई प्रिस्टेस इंडिकेट करती है यहाँ पर कि ये वीक कोई मिस्टीरियस या इंट्यूटिव कनेक्शन आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। जो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं वो पर्सन, ठीक है। अटेंशन ज़्यादा, इमोशनल, देखिए अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, इमोशनल और सोलफुल होगा,
ये रिश्ता जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन शायद अभी तक ओपनली एक्सप्रेस ना हुआ हो। किसी के पर्सन जो है, किसी की तरफ आया हुआ जो प्रपोजल है थोड़ा सा सिक्रेटिव हो, एकदम से बात ना करते हो, अपने इमोशंस ना दिखाते हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये बात रहेगी। थोड़ा पेशेंस और इनर गाइडेंस फॉलो करना ज़रूरी है। इम्पल्सिव एक्शन से बचना चाहिए आप लोगों ने, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, बातें तो आगे बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। और जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट, तो ये तीनों कार्ड्स को लेकर बात करें हम तो सजेस्ट करते हैं कि थोड़े चैलेंजेस या इनसिक्योरिटी फील हो सकती है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग भी दिखा रहा है। ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, तो क्लैरिटी तो आएगी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। मिसअंडरस्टैंडिंग में भी क्लैरिटी आएगी, क्लियर हो जाएगा। वीक का एंड जो है ना, ये 3rd वीक का एंड, तो एक 3rd वीक के एंड तक रिलेशनशिप में क्लैरिटी, स्टेबिलिटी आ सकती है अगर ओपन कम्युनिकेशन हो तो। ठीक है, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल जो है 3rd वीक जो है आपके लिए पॉजिटिव रहेगा सिंगल्स के लिए। तो मतलब कोई प्रपोजल ऐसे आ रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो एकदम से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव हो सकते हैं, या आप थोड़ा सा अपने आप को लेकर सिक्योरिटी, मतलब मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपने इमोशंस को सेफ रखना है, मुझे फिर से उस लूप में नहीं फंसना है, इस तरह का आपके दिमाग में रहेगा क्योंकि पहले के एक्सपीरियंसेस के वजह से। ठीक है, ये बात रहेगी। तो लास्ट इन द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। बहुत ही बेहतरीन एनर्जी, बेहतरीन वीक रहेगा ये। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन और म्यूचुअल अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे इसके यहाँ पर। ठीक है, मतलब लास्ट वीक में आपके तरफ कोई पर्सन ऐसे आ सकते हैं, आप कहीं जाओ तो वो आपसे मिले, ये भी हो सकता है। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, तो हो सकता है बातें आगे बढ़े, ये बात रहेगी। इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता चला जाएगा आप दोनों के बीच में, या लव एट फर्स्ट साइट वाली भी एनर्जी हो सकती है वीक में। ये लास्ट वाले वीक में कोई मीनिंगफुल रोमांस या सोलमेट टाइप कनेक्शन शुरू हो सकता है जो सिंगल्स है उनके लिए। बैलेंस और रेसिप्रोसिटी जो है ज़रूरी रहेगी लेकिन। ठीक है, और दोनों तरफ से एफर्ट्स चाहिए, ये बात भी रहेगी, है ना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं 5 ऑफ कप्स सजेस्ट करता है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स या मिरर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फील हो सकते हैं। कुछ नहीं, शांत रहिएगा, ऐसा होता ही रहता है। लेकिन द लवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स मिलकर रिलेशनशिप को हील एंड हार्मोनाइज कर देंगे। तो इतना भी ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, उसमें हार्मोनी आ जाएगी, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, वीक का फोकस रहेगा फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल सपोर्ट पर, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी एंड वर्गो, ओके, लियो, कैंसर आप ही के राशि का कार्ड है। ओके, और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। परफेक्शन, देखिए हर चीज़ में किसी ने परफेक्ट ही होना चाहिए, ये ज़िद नहीं करनी है आपने, खुद के लिए भी नहीं। हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती ही है। जब आप नए प्रपोजल देखने जाओगे तो ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखिएगा। कोई आपके तरफ से इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है या रही है तो ये ज़रूर सोचिए कि जो एक्सपेक्ट इस तरह से कर रहा है तो उसमें भी कितनी कमियाँ होगी। कोई कंप्लीटली परफेक्ट पर्सन कोई नहीं होता है, ठीक है, या होती है। पैशन, अपने पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है आप में से काफ़ी लोगों को। सेल्फ लव का पार्ट है आपके कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, और अगर कोई कुछ एडवाइस दे रहा है आपको तो उसकी एडवाइस सुन ज़रूर लेना और फिर सोच समझ कर उसको फॉलो करना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है एकदम से ये कर लूँ वो कर लूँ, पर छोटी छोटी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, सोचने का मौका भी मिल जाएगा। एकदम से कुछ चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने से तो बेहतर यही है आपके लिए। यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए अनफिनिश सिम्फनी। तो देखिए 10 पोर्टल भी है ये अक्टूबर मंथ में, और यहाँ पर नंबर 10 का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें अनफिनिश थी तो फिनिश हो जाएगी, कुछ कर्माज है, किसी के साथ कार्मिक रिश्ता है जो फिनिश होने जा रहा है, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी, तो ओवर थिंकिंग ना करिएगा, नहीं तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी बनते कोई वक्त नहीं लगेगा, है ना। ये चलता ही रहता है ओवर थिंकिंग, यानी एक के बाद एक चीज़ें आती रहेगी, उसके बारे में आप सोचते रहोगे और तकलीफ होती रहेगी। टू बी फेयर, देखिए ज़िंदगी में हमेशा आपने फेयर रहना है, आपने ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ठीक है, आपके सामने चॉइसेस रहेगी, तो जो आपके लिए बेहतर हो वो दिमाग से सोच कर
चूज़ कीजिएगा उसको, है ना। द फेट्स, कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते फेटेड हैं और वो नसीब में लिखा के लाए हैं, वो होगा ही। तो आप इन दिनों अपने सोलमेट से मिल सकते हो, ये बात भी रहेगी। जो फेटेड रिश्ता है आपके लिए, अच्छा पर्सन आएगा या आएगी। ए चेंज इन द विंड, जो लोग सिंगल से उनके लिए बात थी। तो चेंजेस आएंगे, चेंजेस का टाइम रहेगा। ये आपका बेहतरीन टाइम अभी आने को है। पॉजिटिव ज़रूर सोचेगा, अच्छा ज़रूर सोचेगा। इमोशनल बने रह सकते हो आप लोग, ठीक है। पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको। और आपके पर्सन की तरफ से देखिए यहाँ पर मैसेजेस आ सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर सिंगल से उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स भी आएंगे, वो भी बात है यहाँ पर। शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए राइट टाइम आएगा, राइट टाइम के लिए इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। एकदम से किसी भी डिसीजन में मतलब जल्दबाजी करना सही नहीं होता है। तो राइट टाइम का इंतज़ार करें, जब चीज़ें फेवरेबल रहेंगी आप पॉजिटिवली डिसीजन ले पाओगे और वो डिसीजंस आपके लिए सही साबित होंगे। हम आपके लिए करेंगे करियर रीडिंग, बनी रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर, आपके करियर में क्या चेंजेस चांसेस, चलो देखते हैं। स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, नहीं 8 ऑफ कप्स, ओके 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। स्ट्रेंथ, तो देखिए कैंसर्स, आपके करियर में यहाँ पर आपके करियर जर्नी में नए अपॉर्चुनिटीज़ और क्लैरिटी आ रही है। होप और इंस्पिरेशन स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर विद द स्टार कार्ड। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्लेम कर लो इसे कि पॉजिटिव एनर्जी है, उम्मीद भी है, हीलिंग भी है, और जो आप चाहते हो उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि कभी कभी रेस्ट और रिफ्लेक्शन भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा ओवरवर्क ना करें आप, और ओवरवर्क करने से खुद को बचाएं कि थोड़ा सा आपने रेस्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो पुरानी सिचुएशंस, कुछ पुरानी सिचुएशंस या प्रोजेक्ट्स को छोड़कर बेटर पाथ्स चूज़ करने पड़ेंगे। ये टाइम यही आपसे कह रहा है, या यही सजेशन आपके लिए रहेगा वक्त के हिसाब से, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, वर्क में कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहेंगे। टीम सपोर्ट स्ट्रांग मिलेगा आपको। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का टाइम रहेगा ये, और मौके भी मिलेंगे आपको इससे सेलिब्रेशन के, क्योंकि आप सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, ये बात भी रहेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन फील होगा आपको अपने बिजनेस में, करियर में, जॉब में, ये बात भी है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्रिएटिविटी और नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का वक्त है ये, ठीक है। इंटर्नशिप, लर्निंग या क्रिएटिव प्रपोजल सक्सेसफुल हो सकते हैं आपके लिए यहाँ पर, ये बात भी रहेगी। तो ओवरऑल अक्टूबर में कैंसर के लिए करियर में स्पिरिचुअल गाइडेंस और इंस्पिरेशन के साथ पार्टनरशिप और क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो है उससे आपको सक्सेस मिल रहा है, प्रोग्रेस और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा उससे, ठीक है। पुरानी चीज़ें छोड़कर नए आइडियाज़ और कोलैबोरेशन फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए, ये बात भी रहेगी। अभी हम यहाँ पर आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं, और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आई है यहाँ पर, ठीक है। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। देखिए पास्ट का जो भी सेटबैक्स लगे थे या कुछ हुआ था ना, उसको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। जो अभी टैरो में एनर्जी आई है, खुले दिमाग से और अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाओ। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स। देखिए एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए पॉजिटिव सोचकर। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, तो कहीं पर ऐसा है कि रिस्क लेने की टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है, वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। सही रहे तो आगे बढ़िए, अदरवाइज़ थोड़ा रुक जाए, पेशेंस रखे तो बेहतर रहेगा। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, वो सही है आपके लिए। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त है, निगेटिविटी को, निगेटिव सेटबैक्स या इस तरह के कुछ लोग हैं, या पुराना सब कुछ छोड़ने का वक्त है। तो कहीं पर आपको नए से कनेक्ट करने का भी टाइम है, तो हीलिंग आएगा, ठीक है। कुछ सही करना है हमें ज़िंदगी में। सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। तो देखिए सक्सेस आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, तो इसे क्लेम ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।